हरे कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का स्मरण करेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। मान्यता है कि यह व्रत वे महिलाएं रखती हैं जिन्हें पुत्र होते हैं और बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये व्रत। कुछ इलाकों में इसे जिउतिया भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी है। इसके साथ ही चीलो और सियारिन की भी कथा है। यह कथा सुनने मात्र से आपकी संतान पे आई विपदा टल जाती है। कथा को पूर्ण सुने। आज की वीडियो में मैं 2 कथाएं लेकर आई हूँ। पूरी श्रद्धा के साथ सुने और चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वह बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वन प्रस्थान कर आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मालवती नामक एक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उससे पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वहीं शिला पर ले जाऊंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के स्थान पर शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू, मुंह से आह निकलता देख गरुड़ जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अब आइए सुनते हैं चील्हो और सियारिन की कथा। चील्हो और सियारिन की कथा के अनुसार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही के झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा बचा के रखती थी। सियारिन भी चीलों को ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चील्हो और सियारिन ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारिन और चील्हों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़े ही निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चील्हों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। तब सियारिन ने कहा कि यह तो बहन भूख के मारे मेरे पेट गुड़गुड़ा रहे हैं।
यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हो को पता चल गया कि उस सियारिन ने खूब लताड़ा और फिर जब वह व्रत नहीं हो सका तो संकल्प क्यों ही लिया। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन की बड़ी बहन हुई और वह उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के एक मंत्री पुत्र से हुई। बाद में वे दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सारे बच्चों का सर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया और वह शीश मिठाई बन गई। बच्चों का बाल तब बाका न हो सका। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को उससे हानि पहुंचाने की कोशिश की और उसके पति को भी मारने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।